ये सिर्फ एक गिरफ्तारी की खबर नहीं है, ये उस सवाल की गूंज है जो इस वक्त देश की सियासत के केंद्र में खड़ा है। क्या विरोध करना अब साजिश हो गया है? दिल्ली की सियासी फिजा उस वक्त गर्मा गई जब दिल्ली पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश की छवि को खराब कर दिया। तो सवाल यह है कि क्या प्रदर्शन करना जुर्म है? लेकिन इस गिरफ्तारी पर जो राजनीतिक तूफान उठा, उसने इस मामले को एक साधारण पुलिस कार्रवाई से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया। सबसे पहले आवाज उठी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की तरफ से। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे शर्मनाक बता दिया और सीधे शब्दों में सत्ता की केंद्र पर चोट कर हमला बोला। सत्य के लिए शांतिपूर्ण और अहिंसक प्रतिरोध हमारी गौरवशाली विरासत है, जो हमें महात्मा गांधी और लाखों करोड़ों भारतीय पूर्वजों से मिली है। दुनिया भर के दबाव में झुककर भारत के हितों से समझौता करने वाली सरकार के खिलाफ आवाज उठाना 140 करोड़ भारतवासियों का हित है। तो संदेश साफ था कि लड़ाई सिर्फ एक संगठन की नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों की है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अब लड़ाई तो कांग्रेस आगे ले जा रही है। प्रियंका से पहले मध्य प्रदेश किसान रैली में राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन करने वालों को बब्बर शेर कहा था। लेकिन सवाल यह कि आखिर गिरफ्तारी क्यों हुई? पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन एक साजिश का हिस्सा था, पर विरोध करने वालों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे। यहां पर एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव टकरा रहा। एक तरफ सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था सर्वोपरि है, दूसरी तरफ विपक्ष कहता है कि आवाज दबाई जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर सीधा हमला बोला और कहा कि जो लोग जनता के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग किसानों की आवाज उठा रहे हैं, सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। यह बयान सिर्फ समर्थन नहीं था, बल्कि उस राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की कोशिश थी जहां विपक्ष खुद को जनता की आवाज के रूप में पेश करता है। फिर आए कांग्रेस के मुखर नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान। उन्होंने कहा अगर सरकार का विरोध करना जुर्म है तो कांग्रेस का हर व्यक्ति यह जुर्म बार बार करेगा। ये एक सीधी चुनौती थी और संदेश है कि गिरफ्तारी से आंदोलन नहीं रुकेगा। लेकिन इस कहानी का सबसे भावनात्मक पक्ष सामने आया जब उदय भानु चिब की मां रजनी बाला ने मीडिया से बात की। उनकी आवाज में एक मां की चिंता थी, लेकिन साथ ही एक राजनीतिक चेतना भी। उन्होंने कहा कि देश में विरोध करना कब से साजिश हो गया। संविधान हमें हक देता है कि अगर सरकार गलत काम करे तो आवाज उठाएं। लेकिन सवाल सिर्फ कांग्रेस बनाम सरकार का नहीं, सवाल बड़ा है कि क्या भारत में लोकतांत्रिक असहमति की जगह सिमट रही है या फिर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी। सत्ता पक्ष अक्सर कहता है कि कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। विपक्ष कहता है कि चुनिंदा कार्रवाइयां हो रही हैं, जो सरकार के खिलाफ बोले वही निशाने पर आता है। यही वो टकराव है जो आज की भारतीय राजनीति की पहचान बन चुका है। इस गिरफ्तारी के पीछे असली कहानी क्या है, यह अदालत में तय होगा, लेकिन सियासत में इसका असर अभी से दिखने लगा है। युवा कांग्रेस इस मुद्दे को बड़ा जन आंदोलन बनाने की तैयारी में है। कांग्रेस नेतृत्व इसे लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई के रूप में पेश कर रहा है और सत्ता पक्ष से कानून व्यवस्था का सवाल बता रहा है।